मानसून के दूसरे चरण में नैनवा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं गांव में जल भराव से आम जन परेशान है। नैनवा उपखंड क्षेत्र में आसमान से आफत की बारिश बरसी। इससे नैनवा, देई, दुगारी, बासी, डोकुन सहित ग्रामीण अंचल में हालात बिगड़ गए। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। घरों में पानी घुस गया। कई कॉलोनियों में पानी भरने से लोगों को छत पर चढ़कर रहना पड़ा। खेत तालाब बन गए। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। नैनवा से कई गांवों का संपर्क कट गया। निचले इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हैं। हालात बिगड़ते ही सेना, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अमला मोर्चा संभालने में जुट गया, लेकिन अभी तक जहां पर राहत नहीं पहुंची है, वहां के हालात खराब हैं। लोगों में भय और आक्रोश दोनों ही स्थिति बनी हुई है। नैनवा क्षेत्र में लगातार 2 दिन से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों का जल जीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो कई घरों में पानी भरे हुए हैं। कई घर यहाँ पर कच्चे तबाह हो चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ पर अभी हालात काबू नहीं आ रहे हैं। लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। आज हम घाना का पाड़ा में मौजूद है। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं बारिश के हालात कितने। यहाँ पर नज़ारा बारिश का देखिए, क्या नज़ारा यहाँ पर बारिश का है। यहाँ पर लोग एक दूसरे घरों से सामान रेस्क्यू कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। यहाँ पर जो रेगर मोहल्ले की जो यहाँ पर एक धर्मशाला थी, कोली मोहल्ले की, जो यहाँ पर पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सामने आप देख सकते हैं पूरी तरह जर्जर यहाँ पर धर्मशाला हो चुकी है। सामने से पानी की आवक का नज़ारा आप देख सकते हैं। हालात यहाँ पर रात को कहना चाहते हैं, हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि रात को यहाँ पर क्या कुछ हालात रहे थे, किस तरह से इनको परेशानी का सामना हुआ करना पड़ा। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? मनोज माहौर। क्या कुछ परेशानी आपको यहाँ पर झेलनी पड़ रही है बारिश के चलते? परेशानी तो ये झेलनी पड़ रही है, बारिश लगातार विकराल रूप ले रही है और बरसात का पानी ज्यादा होता जा रहा है। नालों में नहीं मारा है, घरों में आ गया, घरों की बस्तियां खाली हो रही हैं। आमजन लोग हैं जो निकल कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, सुरक्षा स्थानों पर। उनको उधर व्यवस्था करी गई है उनकी खाने पीने की, ओढ़ने की। रात 2 बजे से रेस्क्यू में लगे हुए हैं हम ग्रामीण। कोई भी सुविधा नहीं है, नगर पालिका की नहीं है, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची? कोई भी नहीं आया यहाँ पे। आपने सूचना दी है कहीं पर? सूचना दी है, वीडियो भी डाले हैं, सभी कर रहे हैं। हम तो हमारे से होते हैं। रात को क्या कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ी थी? रात को पानी इतना आ गया था घरों में, 3-3, 4-4 फुट पानी आ गया था घरों में, जो लोगों को निकल कर बाहर निकालना पड़ा है। उधर 20 घर तो ऐसे हैं जिनके अभी भी घरों की छतों पे बैठे हैं आदमी। इधर गाना मोहल्ला है, उसमें 20 घर ऐसे हैं जिनके छतों पे बैठे हैं आदमी। उनके अभी तक बाहर निकलने का कोई भी व्यवस्था नहीं की है। नगर पालिका कर रही है, न कोई कर रही है। इनकी कतई व्यवस्था नहीं हो रही। यहाँ पर कच्चे मकान भी डहे हैं क्या? कच्चे मकान है 2-4 जो वो अभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? अभी खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं, प्रशासन ने अभी ध्यान ही नहीं दिया है हमारी तरफ। चलिए, अब और भी ग्रामीण से हम बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। बताइए, क्या कुछ रहा रात के, क्या कुछ हालात हैं? रात के माहौल ऐसे थे, जो क्या घरों से निकलना पड़ा, निकल के दूसरे के घर पे जाके रहना पड़ा। ये माहौल था रात का। क्या कुछ परेशानी हुई छतों पर रहते हुए? आप परेशानी भी हुई। हमारा जो मकान है वो मकान भी गिर गया। अच्छा, कच्चा मकान गिरा है? मकान गिर गया। वो सूचना दे दी आपने प्रशासन? सूचना तो नहीं दी, और सूचना मतलब प्रशासन आई नहीं रहे थे यहाँ पे। अच्छा, अभी तक प्रशासन कोई मौके पर नहीं पहुंचा है? सूचना के बाद भी? सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे।
लोगों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। बारिश की वजह से जो पानी आ रहा है गांव में पूरी तरह से पानी घुस चुका है और अभी तक प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गांव में जितना भी गांव है उसमें 80% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। गांव में लगभग जानवरों का चारा पूरा ख़राब हो चुका है। गांव आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है और इसके बावजूद गांव के जो लोग हैं अभी भी छतों पे खड़े हैं, पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी कब उतरे और घरों में जाएं, लेकिन पानी उतरने का काम नाम नहीं ले रहा है और पानी अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। अतः हमारा निवेदन है कि गांव का ध्यान प्रशासन करते हुए और यहाँ पर कुछ भी सुविधा के माध्यम से गांव को सुरक्षित करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। गाँव के हालात ज़्यादा बरसात के कारण बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, घर जलमग्न है और खाने पीने के राशन का सामान सब तबाह हो चुका है। प्रशासन का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। लोग छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए और रात से इंतज़ार कर रहे हैं छतों पे ही, लगातार बारिश की वजह से छतों पे ये और लगातार बरसात का दौर भी लगातार जारी है और प्रशासन का अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुंचा गांव में। उधर बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने नैनवा क्षेत्र में पहुंचकर भारी बारिश के चलते बने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। एसपी राजेंद्र मीणा, सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम प्रीति मीणा, तहसीलदार रामराय मौके पर डटे हैं। सेना की टीमें बाढ़ग्रस्त गांव में भेजी गई। नाव और रेस्क्यू बोट की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने स्कूलों व धर्मशालाओं में अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं। लोगों से अपील की है कि जल भराव वाले इलाकों से दूर रहें। सर क्या अपडेट है? बेसिकली अभी पिछले 2 दिन में नैनवा, केशवराय पाटन, रायथल ब्लॉक इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और नैनवा में कल 24 घंटे के भीतर 500 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर स्थिति पैदा हुई है जिससे, और जगह जगह गाँव में जल भराव, रास्ते भी कट हो चुके हैं। तो इस ऐसी स्थिति में अभी हमारे द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशंस और जारी हैं। आर्मी की भी ऑलरेडी आ चुकी है, वो भी अपनी जगह कार्रवाई रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी कर रहे हैं। आमजन से यही अपील है कि ऐसी स्थितियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। सुरक्षित स्थान, अगर घरों में और वहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है तो जो भी सुरक्षित स्थान है, जो ऊंचाई के स्थान है, वहाँ पहुँचें। किसी भी तरह से रिस्क लेके कोई नदी नाले और जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है वो ना गाड़ी ले जाने की कोशिश करें, ना स्वयं कोशिश करें। और अभी कोई भी ऐसा कोई भी अर्जेंट काम है तो आज के लिए इसको छोड़ दें। आज अपने घरों में जो भी सुरक्षित स्थान है वहाँ रहें और कोई ऐसी विशेष परिस्थिति होने पर या तो कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।